संस्कृति, धर्म, विरासत, कला, राजनीति, नृत्य, स्वाभिमान, देश तथा अपराध और अपराधी सबका नजर कर्म। नमस्कार, कर्म सिद्धि समाचार में आपका स्वागत है। CEIR पोर्टल पर पंजीकृत खोए तथा गिरे हुए 146 अदद मोबाइल फ़ोनों को सर्विलांस सेल अलीगढ़ व विभिन्न थानों की पुलिस टीम द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए गुमशुदा मोबाइलों को खोज लिया गया है, उनके स्वामियों को सुपुर्द कर दिया गया है। CEIR पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का संज्ञान लेते हुए विभिन्न कंपनियों के कुल 146 अदद गिरे या खोए मोबाइल बरामद कर लिए गए। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री नीरज कुमार जादौन द्वारा बरामदशुदा मोबाइलों को उनके स्वामियों को किया गया वितरित। अपना खोया हुआ मोबाइल पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे। अलीगढ़ पुलिस का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने हृदय से धन्यवाद कहा। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री नीरज कुमार जादौन महोदय द्वारा CEIR पोर्टल पर खोए गिरे मोबाइलों के संबंधित प्रार्थना पत्र का संज्ञान लेते हुए सर्विलांस की टीम को गुमशुदा मोबाइलों की बरामदगी हेतु आदेश और निर्देश के क्रम में पुलिस अधीक्षक अपराध श्रीमती ममता कुरील के निर्देशन में सर्विलांस सेल व थानों की टीमों द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए अथक प्रयास के बाद सभी मोबाइलों को किया गया बरामद। देखिए खास खबर। मोबाइल फ़ोन गिर गया, किसी का मोबाइल फ़ोन चोरी हो गया या किसी का मोबाइल फ़ोन किसी ने छीन लिया, तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की वेबसाइट है, पोर्टल है CEIR नाम का। तो उस पोर्टल पे जाके मोबाइल धारक अपना नंबर ब्लॉक करा सकते हैं। तो जब भी वो मोबाइल एक्टिवेट होता है तो एक अलर्ट आता है, फिर हम उसको लोकेशन ट्रेस करके उसको बरामद कर सकते हैं। एक अच्छी सुविधा है। उस सुविधा की मदद से और हमारे सर्विलांस टीम की मदद से हम लोगों ने इस महीने 186 मोबाइल फ़ोन रिकवर किए हैं, जिनकी मार्केट में कीमत लगभग 32 लाख रुपये है। तो इसमें जो मोबाइल स्वामी थे, जो धारक के मोबाइल फ़ोन को उनको सूचना दे दी गई थी, तो काफ़ी संख्या में मेरे सामने उपस्थित भी हैं। तो हम सभी को आज मोबाइल फ़ोन वितरित किए जाएंगे। आप सभी से अनुरोध है कि अगर किसी का मोबाइल फ़ोन चोरी होता है या गुम होता है तो तत्काल उसको ब्लॉक कराएं। आप उसका इंतज़ार मत करिए कि हम पुलिस के पास कल चले जाएंगे या परसों चले जाएंगे या कुछ दिनों बाद चले जाएंगे। कई लोग ये सोच लेते हैं कि मोबाइल फ़ोन चलो मेरा तो 2-3 हज़ार रुपये का चला गया, कोई बात नहीं। देखिए, मोबाइल फ़ोन एक कम्युनिकेशन की डिवाइस है, उसमें सिम होता है और उसको कोई भी मिसयूज़ कर सकता है और मिसयूज़ करके आपका नाम उसमें आ सकता है, क्योंकि वो आपके नाम का है। तो अगर आपका फ़ोन गायब होता है, आपको पता है कि गायब हो गया है, तो तत्काल उसको ब्लॉक कराएं। इस वेबसाइट पे जाएं, CEIR डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन भारत सरकार का एक पोर्टल है और उसमें पूरा यूज़र फ्रेंडली पोर्टल है। आपको कुछ वहाँ पे केवल जाओगे, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है। उसका भरपूर उपयोग आप लोग करें और जब इस तरह की कोई बात है, सबसे पहले वेबसाइट पे जाएं और उसके बाद संबंधित थानों पर जाएं। मिसयूज़ किसी भी कीमत पे नहीं होने देना है। ये तो नंबर 1 बात। दूसरी बात ये है कि कई बार क्या होता है कि हम लोग जो सिम लेते हैं वो अपने आईडी पे ना लेके किसी और की आईडी पे लेते हैं। कई बार ये भी होता है कि कोई हमसे मदद मांगता है, कहता है कि सर हमारे पास तो आईडी नहीं है, कोई आधार कार्ड नहीं है, अपने आधार कार्ड से हमको सिम दे दो। हम उसको दे देते हैं विश्वास से, और बाद में जाके हो सकता है और हुआ भी है कि वो सिम गैर कानूनी कार्यों में उनका इस्तेमाल, और फिर क्योंकि आपके नाम पे सिम होता है, फंसते कौन है आप। तो ये मत करिए। जो सिम लीजिए अपने आईडी में लीजिए, और कोई अगर आपसे सिम मांगे या आईडी मांगे तो उसको मत दीजिएगा। कई बार क्या होता है कि जो भी सिम प्रोवाइडर होते हैं, जहाँ से आप सिम खरीदते हो, गांव में जो छोटी दुकान होती है, वो अक्सर क्या करते हैं कि आप जाओगे सिम लेने तो वो किसी और की आईडी पे आपको सिम दे देते हैं। गाँव में होता है, ये मत करिएगा। हो सकता है कि आपका आईडी कहीं और इस्तेमाल हो जाए। कई केस मैं देख चुका हूँ, इस जनपद के नहीं दूसरे जनपदों के केस से,
कि किसी के आईडी पे किसी ने सिम लिया और वो सिम छत्तीसगढ़ में चला और छत्तीसगढ़ में उसने कई लाखों रुपए का फ्रॉड कर लिया किसी ने। उसके बाद छत्तीसगढ़ की पुलिस ने जब नोटिस भेजा, शायद मेरे ख्याल से हरदोई या बिजनौर का केस रहा होगा, तो वहाँ पे मेरे पास आया कि सर देखिए मेरे पास तो नोटिस आया, मैं तो आज तक छत्तीसगढ़ में नहीं गया। तो जब मैंने उसकी जांच कराई तो पता चला वो छत्तीसगढ़ गया ही नहीं था, लेकिन जिस दुकान से उसने सिम लिया था उस दुकान पर उसने अपने आधार कार्ड की कॉपी छोड़ दी थी और उस आधार कार्ड की प्रतिलिपि का गलत इस्तेमाल हुआ। तो इनको सुरक्षित रखिएगा। आपकी आईडी चाहे आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, कोई भी आपकी आईडी हो, उसको सुरक्षित रखिएगा, क्योंकि उसकी मिसयूज़ की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। यही बातें थी मुझे आपसे कहनी थी। जागरूकता बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बात बताइएगा जिससे आप लोग इस तरह के फ्रॉड का शिकार ना हो। अक्सर ये चीज़ भी आती है ना कि हम लोग मोबाइल लेते हैं और फिर मोबाइल कई लोग रेंट पे दे देते हैं अपना सिम, कि वो मुझे 500 रुपये महीना देगा, मेरा सिम इस्तेमाल करें। कई लोग ये करें, तो ये भी मत करिए। अपना सिम, अपनी आईडी अपने पास। अगर आपको लग रहा है कि सिम की आवश्यकता नहीं है, ब्लॉक करा दीजिए, सरेंडर करा दीजिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम लोग रास्ते में जा रहे हैं और कोई हमसे कहता है कि भाई साहब फ़ोन दे दो, मुझे एक ज़रूरी बात करनी है। आप उसको फ़ोन दे देते हो, विश्वास की बात, और वो जाके कहता है कि 10 लाख रुपए लाओ, नहीं तो हम इसको मार देंगे। ये हुआ है, इतने पैसे लाओगे हम ये करते। तो अपना फ़ोन किसी भी अननोन व्यक्ति को नहीं देना। अगर बहुत ज़्यादा आवश्यकता है उसको, तो अपने सामने बात कराइए, जिससे आपको पता हो कि वो क्या बात कर रहा है। ये नहीं कि उसको फ़ोन दे दिया, वो चला गया दूर और फ़ोन करके फिर आपको फ़ोन दे रहा है वापस। ये मत करिए, अपने सामने देख लीजिए, बता देगा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्राइम वाला बात है कि वाकई उसको ज़रूरत है। ये बातें हैं, ये बहुत आपको ध्यान में रखनी है, जिससे कभी भी कोई आपके मोबाइल फ़ोन का, आपके आईडी का कोई गलत इस्तेमाल ना करे। याद रहेगा आपको। और कभी भी OTP शेयर नहीं करना है किसी के साथ। कि किसी ने आपको फ़ोन किया और कहा कि आपके बैंक अकाउंट हम क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे, अगर आपने अपनी जन्म तिथि नहीं बताई, अपना OTP नहीं बताया, और आप डर के OTP दे देते हो उसको, और फिर क्या होता है, आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। नहीं करना, OTP किसी भी कीमत पे शेयर नहीं करना। अगर आपको डाउट है, अगले दिन बैंक पे चले जाओ, ब्रांच पे चले जाओ, पूछ लो क्या मैटर है, बता देगा आपको। बहुत दूर थोड़ी ब्रांच है, लगभग सबकी ब्रांच, हर कस्बे में ब्रांच है, तो उसमें ब्रांच में जाके आप पूछ लो कि वाकई क्या मेरे अकाउंट में कोई परेशानी है, वो आपको बता दो। लेकिन कभी भी फ़ोन पे इस तरह की जानकारी नहीं देती, जो अक्सर हम लोग दे देते हैं। OTP तो ऐसे दे देते हैं कि मैं क्या ही बताऊँ, तो बिल्कुल नहीं देता। एक अन्य तरह का फ्रॉड हो रहा है, जो अभी हम लोगों ने गैंग पकड़ा है लोधा थाने। उसमें क्या था कि मैं फला पुलिसकर्मी बोल रहा हूँ कि मैं पुलिस ऑफिस SSP साहब के ऑफिस से मैं ये बोल रहा हूँ, आपका ये मुकदमा लिखा गया है, मैं इसमें गिरफ्तारी करवा दूंगा, मुझे इसमें पैसे दे दो। और हर एक को ये लगता है कि अगर पैसे देके गिरफ्तारी हो रही है तो पैसे दे देते हैं, पैसे भी चले जाते हैं, और फिर आते हो सर हमने तो पैसे दिए थे, हमारी गिरफ्तारी नहीं होती। तो पता चलता है कि वो कोई और फ्रॉड था। अभी हम लोगों ने मध्य प्रदेश के 2 लोगों को गिरफ्तार किया, यही उनका काम, इसके पहले भी गिरफ्तार हुए। तो ये पैसे किसी को मत दीजिएगा। अगर आपके पास इस तरह का कोई फ़ोन आ रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि मैं पुलिसकर्मी हूँ, मैं CBI का हूँ, मैं किसी अन्य एजेंसी का हूँ, मैं क्राइम ब्रांच का हूँ, और मुझे इतने पैसे दे दो, तो तत्काल मेरे ऑफिस आइए या थाने पे जाइए और उसका मोबाइल नंबर नोट कराइए, जिससे कि हम उसको पकड़ सकें, उस पर हम कार्रवाई कर सकें। क्योंकि आपको फ्रॉड नहीं बनाएगा, किसी और को बनाएगा, कोई ना कोई डर ही जाता है। अभी आपने एक चीज़ सुनी होगी, डिजिटल अरेस्ट, सुनी है ना। हमारी पूर्व जो मेयर साहिबा थी शकुंतला भारती जी, उनके साथ फ्रॉड हुआ कि नहीं। तो उसका भी सेम चीज़ थी कि उनके पास फ़ोन आया, वो किसी के पास भी फ़ोन आ सकता है, किसी के पास भी आ सकता है, और फ़ोन पे कह दिया जाए कि आपने ये किया, आपने गड़बड़ काम किया, हम CBI से बोल रहे हैं, या हम क्राइम ब्रांच से बोल रहे हैं, या हम SSP साहब के ऑफिस से बोल रहे हैं, और कैमरे के सामने रहिएगा,
आपने ये सब किया, कैमरा छोड़ के मत जाइएगा, इसके सामने ही रहिएगा, और हम अपना बैंक अकाउंट देंगे, इस बैंक अकाउंट में अपना पैसा ट्रांसफर कर दीजिए, नहीं तो हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे। और कुछ लोग कई दिनों तक डिजिटल अरेस्ट होते हैं, कई दिनों तक, 1 2 3 4 दिन। वो इतना डर जाते हैं, उनको लगता है कि अगर हम हट गए इसके सामने से तो फिर पुलिस आ जाएगी, हमको पकड़ के ले जाएगी। पहली बात, पुलिस कभी भी ऐसे किसी को भी नहीं पकड़ती है। पुलिस अगर पकड़ने आएगी तो आपके घर पर आएगी, फोन से अरेस्ट नहीं करेगी आपको कि चलो फोन से हम अरेस्ट कर दिया, नो, कभी नहीं करेगी। आपको आएगी आपके घर पे पकड़ने आपको, और आपको बताएगी कि भाई क्या आधार है आपकी गिरफ्तारी का, किस केस में आप वांछित हो, किस तरह का आपने अपराध किया है। और वैसे भी जिसमें 7 साल से अधिक सजा है उसमें ही पुलिस गिरफ्तार करने आपके पास आएगी। जिसमें 7 साल से कम सजा है उसमें आपको नोटिस दिया जाएगा, 41 का नोटिस, तो 35 का नोटिस दिया जाएगा, फिर आपको थाने पे बुलाया जाएगा, आपकी पूछताछ की जाएगी। लेकिन इस तरह का कभी नहीं होगा कि फ़ोन करके कोई कहे मैं CBI से बोल रहा हूँ, मैं क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ, मैं दिल्ली पुलिस से बोल रहा हूँ, मैं SSP साहब के ऑफिस से बोल रहा हूँ। ये सब चक्कर में मत पड़िएगा, बहुत लार्ज स्केल पे फ्रॉड हो रहा है और जिसके खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस कई महीनों से कार्यरत है। हर थाने पे हम लोग की साइबर सेल बना हुआ है, हर थाने पे।